सच साबित हुई राहुल गांधी की भविष्यवाणी, भाजपाइयों में मची खलबली। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया महा घोटाला है। तब तो राहुल गांधी की किसी ने सुनी नहीं और अब आरबीआई की रिपोर्ट के बाद से तहलका मच गया है। एक तरफ आरबीआई ने रिपोर्ट जारी की है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। तो क्या 500 के नोट भी बंद हो जाएंगे और क्या 100 और 200 के नोट मार्केट संभाल पाएंगे? एक एक सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। नोटबंदी को लेकर आखिरकार निर्मला सीतारमण के किस बयान ने तहलका मचा दिया है, वो बयान भी सुनाएंगे कि देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होने पर भाजपाई बौखला रहे हैं। खबर आप देखिए, आज तक की है। इसमें लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार लगी है। एक तरफ भाजपाई मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन करार देते हैं तो कोई एक्शन नहीं होता। दूसरी तरफ भाजपाइयों की याचिका पर राहुल गांधी को अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहे हैं, भारतीय सेना से झड़प कर रहे हैं। इतना कहने भर से भाजपाई बौखला गए थे, लेकिन राहुल पर जो है ये बौखलाने से कुछ नहीं होगा। जब भाजपाई नेताओं ने ही भांडा फोड़ दिया है तो आपको बता दें कि राहुल गांधी पर बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला है। दरअसल भाजपा के ही दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सबके मुंह में दही जम गया था। एक तरफ हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाई तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया है और बयान दिया है कि चीन अरुणाचल सीमा पर सेना इकट्ठा कर रहा है। मोदी सरकार ने शुतुरमुर्ग की तरह इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया है। खेल समझिए दोस्तों, राहुल गांधी ने जब भांडाफोड़ किया है, भविष्यवाणी की, तो राहुल गांधी की कही हुई एक एक बात सच साबित हुई है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि कैसे विजय माल्या ने खुलासा किया कि मैं देश छोड़ने से पहले अरुण जेटली को बताया था कि मैं जा रहा हूं। माल्या तो आज बोले हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही सबूत पेश कर दिया था कि कैसे मोदी सरकार ने खेल किया है। आपको बता दें कि 2018 में ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश कर दिए थे कि भगोड़े माल्या का जो भागने के पीछे मोदी शाह की मिली भगत है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि जो बात अरुण जेटली को पता थी वो बात मोदी शाह को भी तो जरूर पता ही होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जब उनके नेता को पता है तो उनकी पार्टी के नेता जो हैं उनको तो पता ही होगा। लेकिन अब आपको बता दें कि तब तो कोई माना नहीं। अब जब भांडाफोड़ हो चुका है, राहुल गांधी ने पहले ही सब कह दिया था कि सारे मोदी जो हैं वो चोर हैं। राहुल की इस बयान के चलते राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी हुई थी। आपको याद होगा कि उनकी सांसदी छीन ली गई थी, यहां तक कि उनका बंगला भी खाली कर दिया गया था, उनसे घर छीन लिया गया था। अब सारी चोर जो है दुनिया के सामने आ गए हैं तो कोई जवाब देने वाला नहीं है, सबकी बोलती बंद है। आपको बता दें कि जीएसटी, कोरोना, मणिपुर, विदेश नीति, हर मसले पर राहुल गांधी की हर एक कही बात जो है वो सच साबित हुई है। राहुल ने सदन में खड़े होकर कहा था कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, अगर युद्ध हुआ तो दोनों के साथ होगा। भारत के लिए स्थिति गंभीर है। तो जो राहुल गांधी ने कहा था वो ही आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से सच साबित होता नजर भी आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीज फायर के नाम पर अमेरिका ने मोदी के पीठ में छुरा मार दिया, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, कहने लगा कि पाकिस्तान हमारा जो है घनिष्ठ मित्र है, हमारा दोस्त है। खबर आपको हम दिखा सकते हैं राहुल किस तरीके से भविष्यवाणी करते हैं और सारी की सारी भविष्यवाणियां सच साबित होती है। खबर आप देखिए, आज तक की है। इसमें लिखा हुआ है कि चीन का डबल गेम, पहलगाम हमले की निंदा की, फिर पाकिस्तान को बताया लोहे जैसा मजबूत दोस्त। इन एक खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरीके से मोदी सरकार को पहले ही एक्सपोज कर दिया और उनकी कही गई एक एक भविष्यवाणी सच साबित हुई है। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या नोटबंदी घोटाला भी एक्सपोज हो चुका है? दरअसल राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलती नहीं बल्कि बड़ा घोटाला है। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचारी नोटबंदी से हुआ है और क्या आरबीआई ने इस घोटाले को अब पकड़ लिया है? आपको बता दें कि रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है कि साल 2025 में मार्केट में 500 के नकली नोटों में 37% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एक तरफ आरबीआई की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से तहलका मच गया है। देखिए, आज तक की ही खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि 2000 के बाद 500 के नोट भी हो जाएंगे बंद। जानिए सरकार ने क्या कहा। तो
इस खबर में अंदर आगे लिखा हुआ है कि सरकार ने क्या कह दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार छोटे नोटों और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि छोटे नोटों का ज्यादा इस्तेमाल हो। तो क्या नोटबंदी की पोल खुल गई है और यह पोल जो है पूरी तरीके से खुल ना जाए, इसीलिए दोबारा से नोटबंदी होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या 100-200 के नोट अब चलने वाले हैं और क्या ये मार्केट को संभाल पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ निर्मला सीतारमण का बयान है, दूसरी तरफ नायडू ने भी पीएम मोदी से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की या लगाम कम करने के लिए 500 के नोट बंद करने की अपील कर दी है। खबर है कि नकदी का लेन देन कम करने के लिए 500 के नोटों को बंद कर दिया जा सकता है। मतलब बेशर्मी की हद पार हो चुकी है। 2016 में मार्केट में नकदी को कम करने और काला धन खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी और एक बार फिर से वही जुमला फेंका जा रहा है।